Hey guys, welcome to our YouTube channel Homeo Science. Today we are going to start a new topic of FMT asphyxial death. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सफिक्सियल डेथ। एक्सफिक्सियल डेथ में हम पढ़ेंगे बहुत सारी डेथ, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डेथ जो एस्फिक्सिया की वजह से होती हैं, जैसे हैंगिंग, चॉकिंग, गैगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एस्फिक्सिया। एक्सफिक्सिया को ग्रीक में पल्सलेसनेस बोलते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ पल्स। मतलब हम कब, अगर हम देखें तो हम कब बोलेंगे एक्सफिक्सिया है, जब पल्स एब्सेंट होगी। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो मतलब हमारी बॉडी में O2 और CO2 एक्सचेंज हो रही होती है, उसमें इंटरफेयर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। तो ये एस्फिक्सिया बोलते हैं इसको। या फिर ये बोल सकते हैं कि ब्लड का एरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड के साथ जो भी एयर मतलब ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ट्रांसफ़र हो रही है, वो डिफेक्ट आ गया उसमें, कोई वो प्रॉपर नहीं हो पा रही किसी भी कॉज की वजह से, तो उसे एक्सफिक्सिया बोलते हैं। अब गॉर्डन ने एक डेफिनेशन दी है एक्सफिक्सिया की, देखेंगे क्या है। एक्सफिक्सिया इज़ अनोक्सिया बाय डिफरेंट मीन्स एट टिश्यू लेवल। तो इन्होंने कहा है कि एस्फिक्सिया है वो, एस्फिक्सिया एक तरह का एनोक्सिया है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग मीन्स पे और अलग एट टिश्यू लेवल्स पे। देखते हैं, इन्होंने 4 तरह का एस्फिक्सिया बताया है। एनोक्सिक एनोक्सिया, एनीमिक एनोक्सिया, स्टैग्नेंट एनोक्सिया और सेल्यूलर और हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। मतलब एस्फिक्सिया, इन्होंने एस्फिक्सिया किसको बोला है, एनोक्सिया को। और एनोक्सिया को 4 उसमें क्लासीफाई किया गया है, 4 तरह के एनोक्सिया बताए हैं। तो सबसे पहले एनोक्सिक एनोक्सिया, मतलब मैकेनिकल एनोक्सिया, मतलब मैकेनिकल इंटरफेरेंस हुआ है एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो जैसे हम बोल रहे हैं किस में हो सकता है, नोज़ में, माउथ में, मतलब कहीं भी एयर पैसेज में अगर ब्लॉकिंग हो गई है तो मैकेनिकल कॉज की वजह से, तो वो है एनोक्सिक एनोक्सिया। नेक्स्ट है एनीमिक एनोक्सिया। एनीमिक यानी कि ब्लड से रिलेटेड है, तो हेमरेज की वजह से हुआ है, तो एनीमिक एनोक्सिया। थर्ड है स्टैग्नेंट एनोक्सिया। स्टैग्नेंट एनोक्सिया किस में होगा, कार्डियक फेलियर में। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, या फिर एम्बोलाई बन जाते हैं, एम्बुलस फॉर्मेशन की वजह से वैस्कुलर चैनल में। लास्ट है सेल्यूलर और हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। ये साइनाइड पॉइजनिंग की केस में होता है। अब देखेंगे इसके आगे है इटियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया। तो सबसे पहले एस्फिक्सिया कितनी तरह का है इसमें। तो हम देखेंगे मैकेनिकल हो सकता है, मतलब कितने रीजन्स की वजह से हो सकता है, इटियोलॉजी देख रहे हैं। तो मैकेनिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है और ट्रॉमेटिक हो सकता है। तो सबसे पहले मैकेनिकल और वॉयलेंट एस्फिक्सिया। इसमें क्या होगा, मैकेनिकल इंटरफेरेंस आ जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी मैकेनिकल इंटरफेरेंस की वजह से अगर हो रहा है तो मैकेनिकल और वॉयलेंट एस्फिक्सिया होगा, जिससे क्या होगा, ब्रीथिंग रुक जाएगी। ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हो सकता है, जैसे हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में। इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे स्मॉथरिंग, चॉकिंग और गैगिंग में। फ्लूइड से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो जैसे ड्राउनिंग में। एक्सटर्नल प्रेशर चेस्ट पे अप्लाई करने से हो सकता है ट्रॉमेटिक। ठीक है। अब देखें पैथोलॉजिकल कैसे होगा। तो एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। तो अगर
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई डिसीज़ हो गई जिस उसकी वजह से एंट्री प्रिवेंट हो गई, जैसे लैरिंजियल एडिमा या फिर ट्यूमर आ गया, तो उसकी वजह से मतलब गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो कौन सा होगा? पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया। टॉक्सिक हो सकता है कि अगर रेस्पिरेटरी सेंटर में पॉइजनिंग हो गई, मतलब किसी भी पॉइजनिंग की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर काम करना बंद कर दे, जैसे मॉर्फिन, बारबिचुरेट्स, और ये मतलब जो भी ड्रग्स हैं उनकी वजह से पॉइजनिंग हुई, तो रेस्पिरेटरी सेंटर की पैरालिसिस हो गई, जिसकी वजह से टॉक्सिक हो सकता है। और साइनाइड पॉइजनिंग की केस में भी होगा तो उसे टॉक्सिक या फिर केमिकल ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से ऑक्सीडेटिव प्रोसेस रुक जाएगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल मतलब किसी भी विशिएटेड इन्वायरमेंट में ब्रेथिंग में इंटरप्शन आना, जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाना, क्लाइंबिंग में, फ्लाइंग में, इस वजह से, या फिर इनहेलेशन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो जो होगा इन्वायरमेंटल। और ट्रॉमेटिक किसी भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा जो थोरैक्स में हो गया, जैसे कि नीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो किसी भी ट्रॉमा की वजह से हुआ तो ट्रॉमेटिक। आगे पढ़ेंगे हैंगिंग। तो हैंगिंग क्या है? स्टेट ऑफ एस्फिक्सिया ड्यू टू एक्सटर्नल compression of neck by a ligature where constricting force is one's own body weight। मतलब हैंगिंग में क्या हो रहा है? सबसे पहले देखा जाए तो मैकेनिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। मैकेनिकल इंटरफेरेंस में भी क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बंद हो रहा है, रुक रहा है। किस वजह से रुक रहा है अगर देखें तो एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रहा है नेक का, किसके द्वारा? लाइगेचर के द्वारा। और लाइगेचर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी मटेरियल का। और यहाँ पर जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो क्या है? तो किसी भी पर्सन में हैंगिंग में जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स होगा वो उसकी खुद की बॉडी वेट होगा, उसका खुद का बॉडी वेट होगा। तो एस्फिक्सिया हो रहा है एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से, नेक के एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से, लाइगेचर के द्वारा। और जहाँ पर कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो उसी बंदे का बॉडी वेट है। नियर हैंगिंग क्या होता है? पेशेंट्स हु सर्वाइव अ हैंगिंग इंजरी लॉन्ग एनफ टू रीच द हॉस्पिटल। मतलब हैंगिंग के बाद किसी बंदे मतलब किसी भी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हैंगिंग ने उसे बचा लिया या फिर लास्ट मोमेंट पे रोक लिया या फिर थोड़े टाइम तक ही हैंग हो पाया वो, ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके तो उसे नियर हैंगिंग कहते हैं। मतलब हैंगिंग के बाद भी पेशेंट बच गया, सरवाइव कर पाया। फिर है कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ क्या क्या हो सकते हैं? एस्फिक्सिया, वीनस कंजेशन, सेरेब्रल इस्चेमा, वेगल इनहिबिशन। तो एस्फिक्सिया तो हो ही रहा है क्योंकि हैंगिंग से लाइगेचर की वजह से क्या हो रहा है? ट्रैकिया पे कंप्रेशन हो रहा है, विंड पाइप पे। वेनस कंजेशन क्या है? जगलर वेन्स आर ब्लॉक्ड, जगलर वेन्स ब्लॉक्ड हो गई तो वीनस कंजेशन हो गया। सेरेब्रल इस्चीमिया, कोई भी आर्टरी, हैंगिंग की वजह से कोई भी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गई तो कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी मेनली कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वेगल इनहिबिशन क्या है कि वेगस नर्व का इनहिबिशन हो गया या फिर वेगल इरिटेशन बोलते हैं इसको। और जो सबसे कॉमन कॉज है वो है एस्फिक्सिया प्लस सेरेब्रल एनॉक्सिया, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एस्फिक्सिया की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई तो ब्रेन में क्या हो गया? एनॉक्सिया हो गया। तो वो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है। अब आगे है क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं हैंगिंग के। तो नोट की पोजीशन के बेसिस पे हैंगिंग को दो में डिवाइड किया गया है, टिपिकल हैंगिंग एंड अटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग क्या है? टिपिकल हैंगिंग, द नॉट इज एट द नेप ऑफ द नेक ऑन द बैक। मतलब ऑसिपिटक के ऊपर आ जाती है अगर नॉट, किसकी? लाइगेचर की नॉट एट द नेप ऑफ नेक, नेक के नेप पे बिल्कुल, मतलब ऑसिपिट के ऊपर आ जाती है बैक साइड पे, तो उसे टिपिकल हैंगिंग बोलते हैं।
अटिपिकल हैंगिंग क्या है? अटिपिकल हैंगिंग में, टिपिकल हैंगिंग में जो नॉट थी वो ऑसिपिट के ऊपर थी, यहाँ ऑसिपिट के अलावा कहीं भी होगी तो अटिपिकल हैंगिंग, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन। डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेसिस पे जो हैंगिंग है उसे दो में क्लासीफाई किया गया है फिर से, कंप्लीट हैंगिंग एंड इनकम्प्लीट हैंगिंग। इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल बोल सकते हैं। तो कंप्लीट हैंगिंग में क्या होगा, बॉडी फुल्ली सस्पेंडेड होगी और उसका कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं करेगा, मतलब पूरी तरह से हवा में लटका हुआ होगा। कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स होगा बॉडी का वेट होगा, जैसे हमने पढ़ा था हैंगिंग में कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स बॉडी का खुद का वेट है। तो अगर कंप्लीटली हैंग है, बॉडी फुल्ली सस्पेंडेड है एयर में, तो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स जो बॉडी वेट होगा उसके इक्वल होगा। फिर सेकंड है इनकम्प्लीट हैंगिंग। इनकम्प्लीट हैंगिंग में क्या होगा, जो बॉडी का लोअर पार्ट होगा वो ग्राउंड को टच करेगा, मतलब बॉडी फुल्ली सस्पेंडेड नहीं होगी। टोज या फिर फीट ग्राउंड को टच कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है सिटिंग में हो, नीलिंग पोजीशन में हो, या फिर लाइंग डाउन या प्रोन पोजीशन में भी हो सकती है, मतलब उसका जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो टच करेंगे, चाहे कितना भी बॉडी पार्ट टच करे। इसमें क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होगा वो वेट ऑफ हेड के इक्वल होगा। कंप्लीट हैंगिंग में क्या था, जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स था वो वेट ऑफ बॉडी के इक्वल था, यहाँ पर जो वेट होगा वो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होगा वो वेट ऑफ हेड के इक्वल होगा। और एक और टाइप की हैंगिंग है इंटेंट के बेसिस पे। अगर इंटेंट के बेसिस पे देखें हम तो हैंगिंग 4 तरह की होती है, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल एंड ऑटो इरोटिक। आगे है जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग क्या होती है, इसको हम जस्टिफाइबल होमिसाइड बोलते हैं। ये अटिपिकल हैंगिंग का मतलब, इसका अगर हम देखें तो ये अटिपिकल हैंगिंग है। नॉट जो होगी इसमें वो लेफ़्ट साइड ऑफ नेक पे पाई जाएगी, मतलब अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड ऑफ नेक में मिलेगी, अंडर चिन मिल सकती है, ऑरिकल के नीचे मिल सकती है, सब मेंटल मतलब सब मेंटल या फिर बिलो ऑरिकल मिल सकती है नॉट लेफ़्ट साइड ऑफ नेक में। एक्यूट हाइपर एक्सटेंशन होता है नेक का, जिससे क्या होता है डिसलोकेशन हो जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे का। और मोस्ट कॉमनली कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रे का डिसलोकेशन होता है, C2 और C3, और रेयरली कौन से C3 एंड C4। तो अगर C3 और C4 का डिसलोकेशन हुआ है तो उसे हैंगमैन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है जुडिशियल हैंगिंग में, इसमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि मतलब जुडिशियल हैंगिंग क्या है, जस्टिफाइबल होमिसाइड है, अटिपिकल हैंगिंग है, इसमें जो नॉट होगी वो अंडर द चिन मतलब सब मेंटल या फिर सब ओरल होगी, मतलब विलो ऑरिकल या फिर चिन के अंडर लेफ़्ट साइड ऑफ नेक पे पाई जाएगी। और इसमें डिसलोकेशन होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे का, कौन कौन से C2 C3 या फिर C3 C4, और इसी को क्या बोलते हैं हैंगमैन्स फ्रैक्चर। ठीक है, और इसमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। इसमें ऑडोंटॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर्स नहीं इन्वॉल्व होता है जुडिशियल हैंगिंग में, लेकिन बाकी हैंगिंग में हो सकता है। इसमें किसका फ्रैक्चर होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रे का। फिर है एक्सटर्नल ऑटोप्सी ऑफ नेक। एक्सफिक्सियल डेथ मतलब जो अभी तक हमने हैंगिंग पढ़ी उसकी ऑटोप्सी क्या होगी, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देखेंगे तो क्या दिखेगा, क्लॉथिंग और पर्सनल इफेक्ट्स दिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा लिविडिटी, राइगर मोर्टिस और एल्गर मोर्टिस का। ब्लीडिंग दिखेगी किसी भी साइड से, डिस्चार्ज दिख सकता है सीमेन का, यूरिन का, फीकल मैटर का। और फिर कंजेशन साइनोसिस जो मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं वो तो दिखेंगे ही। टंग में प्रोट्रूजन मिलेगा, टंग कहाँ प्रोट्रूड होगी, क्लेंच टीथ में, क्लेंच टीथ टंग प्रोट्रूजन होगा क्लेंच टीथ में, और जिसकी वजह से क्या होगा, स्लाइवा की ड्रिबलिंग होगी।
और लाइगेचर में अगर हम देखें तो क्या क्या मिल सकता है, लाइगेचर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरा टाइप ऑफ मटेरियल पता चल जाएगा, सरकमफेरेंस, नोज की विड्थ, नॉट का नेचर, स्लिप नॉट है या फिर फिक्स्ड नॉट है। ठीक है, अब इंटरनल एग्जामिनेशन देखें तो इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा कि, और इसमें लाइगेचर में लाइगेचर का डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा और लाइगेचर मार्क का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मतलब पैटर्न पता चल जाएगा और सरकमफेरेंस से पता चल जाएगा कि मतलब किस टाइप का मटेरियल, क्या लाइगेचर मटेरियल का ट्रांसफ़र हुआ कैसे, ये पता चल जाएगा। विड्थ तो पता ही चल जाएगी, एंगल्ड है या स्ट्रेट है ये भी पता चल जाएगा। अब इंटरनल एग्जामिनेशन में देखें तो क्या मिलेगा, मॉडिफाइड बाय शेप्ड इंसिजन प्रेफर करते हैं हम अडॉप्सी के लिए, जिससे नेक स्ट्रक्चर एक्सपोज कर सकें। टंग इंस्पेक्ट की जाती है, उसको काटा जाता है टिप से लेके वेस्ट तक, मतलब अगर हम टंग बाहर निकालें तो जो निकलता है वो टिप है, वहाँ से लेके बेस अंदर तक इंस्पेक्ट की जाती है और हेमरेज ऑब्जर्व किया जाता है। थायराइड ग्लैंड रिमूव की जाएगी और सेक्शन किया जाएगा। हायोड बोन इज पैल्पेटेड। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सफिक्सियल डेथ में एक्सफिक्सिया क्या होता है, एटियोलॉजी ऑफ एक्सफिक्सिया। उसके बाद हमने देखा कि हैंगिंग क्या है, और फिर हैंगिंग में कॉज ऑफ डेथ, क्लासिफिकेशन ऑफ हैंगिंग, और उसके बाद जुडिशियल हैंगिंग और उसकी ऑटोप्सी देखी, ऑटोप्सी कैसे करते हैं ये। तो आगे वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे स्ट्रैंगुलेशन, ड्रॉनिंग, सफोकेशन। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल होमियो साइंस, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एफएमटी के पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।